अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम तक और मैं हूं आपका मेज़बान हैदर खल। नाजरीन 2024 कुछ खट्टी कुछ मीठी यादें छोड़कर चला गया। 2024 में हुकूमत की क्या कारकर्दगी रही, अदारों ने किस तरह से काम किया, आज प्रोग्राम में इस पर बात करेंगे और आवाम से भी जानेंगे कि वो अदारों और हुकूमत की कारकर्दगी से कितने मुतमिन हैं। जब हुकूमत की और अदारों की परफॉर्मेंस के हवाले से हम बात कर रहे हैं प्रोग्राम में, अवाम हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। वजन क्या हाल है आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा गुजरा आपका 2024? जी माशाल्लाह बहुत अच्छा गुजरा है। जब से ये गवर्नमेंट चेंज हुई है तो नई गवर्नमेंट आई है मरियम साहबा की, तो बहुत सारे मामला चेंज हो गए हैं, काम हो रहे हैं, सुथरा पंजाब के वो चल रही है निज़ाम। और ये जो और भी जितने भी आवाम को सहूलतें हस्पतालों में मिल रही हैं जी, फ्री मेडिसिन मिल रही है। और जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, देखे जी काम होता हुआ नज़र आ रहा है। ये कोई अपना किताबों में काम नहीं है। आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं कि वो वैन्स आ रही हैं, लोगों को हर यूसी में जाके मेडिसिन दे रही हैं और डॉक्टर चेकअप कर रहे हैं। तो हर घर पे समझो कि सब तमाम सहूलतें हमारी दहलीज पे पहुंच चुकी हैं। आप जो पीटीआई की हुकूमत थी और अब जो नून लीग की हुकूमत है, इसमें क्या फ़र्क आपको नज़र आ रहा है? जी सर, वो तो बस वो नारों तक थी महदूद, या के बाद शोर शराबा ही था, कोई काम नहीं हो रहा था, मामलात नहीं इस तरह चल रहे थे। तो ये तो देखे मेरी भी 50 साल के करीब एज हो गई है। पहले भी देखा नवाज शरीफ के दौर में, तो वो उस वक्त भी अल्हम्दुलिल्लाह काम होते रहे हैं, हम देखते रहे हैं। तो ये तो जो बीच में 4 साल गुजरे हैं, ये इसका नुकसान ही हुआ है पाकिस्तान को नुकसान हुआ है। हम तो गरीब लोग हैं, हम तो इस तरह गुजारा कर रहे हैं। आम रो रहे हैं, वो कह रहे हैं महंगाई इतनी हो गई है, चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, आप कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक। जी जी, जब ये गवर्नमेंट आई है तो पाकिस्तान डिफॉल्ट होने के करीब था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब ये आए हैं मियाँ साहबान और इन्होंने अपने टीम वर्क के साथ मामला तो किए हैं और इनका तजर्बा भी था अल्हम्दुलिल्लाह, तो इन्होंने दोबारा पाकिस्तान को जो है ना एक उस पे ट्रैक पे ले आए हैं। तो इंशाल्लाह ताला अब आप देखेंगे, हम भी देख रहे हैं कि ये थोड़े अरसे में बहुत बेहतरी आएगी। जिस तरह स्टॉक एक्सचेंज जो है 1 लाख से ऊपर चली गई है और बाकी भी लोगों की जिंदगी में मरियम नवाज भी हुकूमत कर रही है और शहबाज शरीफ ने भी पंजाब में हुकूमत की थी। तो आपको क्या फ़र्क लगता है इन शहबाज शरीफ में और मरियम नवाज की? जी देखें, वो एक ही खानदान है और वो खून एक ही है, उनको पता है और उनके अंदर अवाम का दर्द है। उनके अंदर अवाम का दर्द है और वो दिन रात, जिस तरह शहबाज साहब दिन रात अवाम की खिदमत पहले भी करते रहे, अभी भी वफाक में भी कर रहे हैं, दौरे कर रहे हैं बाहर मुल्कों के। इस तरह मरियम साहबा भी जो है चाइना भी गई हुई थी, अभी आगे पीछे सब वो जो है ना सारे काम देख रही हैं। अभी चाइना जाकर उन्होंने सेहत के मामला देखे हैं और बाकी जो है ना वो अपनी चीज़ें देखी हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हुकूमत की कारकर्दगी से तो आप मुतमिन नज़र आते हैं। जो मुख्तलिफ अदारे हैं पंजाब में काम कर रहे हैं, उनकी कारकर्दगी कैसी है? कभी पाला पड़ा है अदारों से? जी सर, एक तो हुकूमत की कारकर्दगी आपने बात की है, ये अभी तो मामला तो इंशाल्लाह ताला आपको पहले बताया कि ट्रैक पे आ रहे हैं, तो मज़ीद बेहतर होगी। तो बाकी हुकूमती अदारे हैं वो जिस तरह के, उसमें भी आपको पता है कि जब भी मियाँ शहबाज साहब की हुकूमत आई है या मुस्लिम लीग की आई है तो बेहतरी आई है। बेहतरी इसलिए आई है, हर बंदा एक्टिव हुआ है अपने काम के साथ, उसने दिल लगन के साथ काम करना शुरू किया और आवाम की बेहतरी के लिए काम कर रहा है। अदारों में भी काफ़ी बेहतरी आई है। अदारों में बिजली के मसाइल हैं वो भी हमारे हल हो रहे हैं, गैस के भी इंशाल्लाह ताला वो भी अभी हो रहे हैं। तो सारे लोगों के जो अपना रोजी रोटी का जो भी मसाइल हैं वो हल हो रहे हैं इंशाल्लाह। भाई तो मुतमिन नज़र आ रहे हैं हुकूमत से और ये भी उम्मीद कर रहे हैं जो अदारे हैं वो भी बेहतरी की तरफ जाएंगे। और भी लोग हैं, उनसे पूछते हैं कि पंजाब की जो कारकर्दगी है वो कैसी रही है इन 10 महीनों में और अदारे किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं। और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। भाईजान क्या हाल है? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप पंजाब में रहते हैं और 1 साल गुजर गया 2024, हाँ जी। तो क्या लगता है परफॉर्मेंस कैसी है पंजाब हुकूमत की और अदारों? पंजाब हुकूमत की परफॉर्मेंस तो अभी ठीक है, थोड़ी सी, मतलब इतनी ज़्यादा नहीं हम कहेंगे। अच्छा। क्योंकि ये जितने लोग आपके सामने यहाँ पे वर्कर आए हैं ना हमारे समेत, यानी कि किसी की बात नहीं सुनी जा रही, तो हम कैसे कारकर्दगी मान लें? ठीक है, ग्राउंड लेवल पे काम हो रहा है जी, रेडियाँ उठा लें, ये काम कर लें, लेकिन वो अपने तक कर रहे हैं ना। जो हमें नीचे यूथ विंग आप लोगों ने बनाई थी वो किधर गई है? वो नज़र ही नहीं आ रही। सारे वर्कर नीचे रो रहे हैं, हम सूखे नारे नहीं मार सकते। मियाँ नवाज शरीफ, आपको लगता है कि बेहतरी की गुंजाइश है, कारकर्दगी बेहतर, मज़ीद बेहतर करना होगा?
जी अभी तक तो आपको वर्कर को सबसे पहले मैं चाह रहा हूँ कि आपको उसको मुतहदिद करें, सारे आपकी कॉल पे आ जाते हैं, ठीक है। काम तो होने ही होने हैं जी, सरकारी जो गवर्नमेंट काम शुरू किए हैं वो होने ही होने। एक बंदा आपने आगे लगा लिया ऊपर से उठा के, जो सारे नीचे यूसीओ लेवल के सारे फारिग हैं नीचे वाले, तो काम अच्छा कर रही है। बहरहाल मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ सही कर रहे हैं, मियाँ मरीम नवाज साहबा वो भी काम अच्छा कर रही हैं, लेकिन आप वर्कर को थोड़ी इज्जत दे दें। मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर और MNA सैफुल मुल्क खोखर ने हमें ज्वाइन किया है। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। कैसी जा रही है पंजाब में नून लीग की हुकूमत और क्या समझते हैं अदारों की कारकर्दगी 2024 में कैसी रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अदारों की और CM पंजाब की और PM पाकिस्तान की कारकर्दगी वाम के सामने है। ये मेरे कहने से या किसी के कहने से बात नहीं, ये वाम के मुंह से अल्फाज निकलने चाहिए। वो भी वक्त था जब इमरान खान खुद तस्लीम कर लिया था कि मुल्क डिफ़ॉल्ट कर गया है, ब्लैक लिस्ट हो गया है। एक प्राइम मिनिस्टर था, जब उस हुकूमत ख़त्म हुई उसने तस्लीम कर लिया कि मेरे से मुल्क डिफ़ॉल्ट कर गया। आज अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क कामयाबी और तरक्की की तरफ जा रहा है। महंगाई जो है अवाम तो कह रही है कि वो उसमें इजाफा होगा, अवाम नहीं कह रही, आप भी कहेंगे कमी आई है। 30% कमी आई है अल्हम्दुलिल्लाह। पेट्रोल और डीजल जो डॉलर छलांगे लगाता था, आज अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जगह नहीं नीचे आके बैठा हुआ है। तो 5 साल बाद आप 4 साल आप बाकी बचे हैं, तो अपनी हुकूमत को किधर देखते हैं? क्या सूरत हाल होगी पंजाब की और वफाक में? अल्हम्दुलिल्लाह टाइम कामयाबी की तरफ जाएगा। 5 साल पूरे होंगे और इंशाल्लाह मेरा और अवाम का ख्याल है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में आइंदा इंशाल्लाह IMF की आपको ज़रूरत नहीं रहेगी। नहीं इंशाल्लाह। अच्छा, तो आप जिस तरह से मरीम नवाज शरीफ साहिबा काम कर रही हैं, जो उनके मंसूबे आ रहे हैं, आप मुतमिन हैं? अवाम आपको लगता है कि मुतमिन है? अल्हम्दुलिल्लाह हम हल्के में गलियों के रहने वाले हैं। हर हमें अवाम की आवाज़ जो हमारे कानों तक होती है, हर रोज़ हमने अवाम को मिलना होता है। अवाम कह रही है कि अब मियाँ मरीम नवाज साहबा CM पंजाब वो काम करके दिखा रही है। और उनकी जो पॉलिसियाँ स्कीमें सबके सामने हैं और अवाम खुश है। आपके मुखालफिन तो कहते हैं कि नून लीग की ये सूरत हाल है कि उनके MPs MNA बाहर नहीं निकल सकते, अवाम में नहीं जा सकते। अच्छा, उनके कहने से वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। आज वो वक्त है, मीडिया को भी पता है, आज वो वक्त है अल्हम्दुलिल्लाह। पहले हम कोऑर्डिनेटर महकमे के बनाते थे। मैं खुद अपने हल्के में कोऑर्डिनेटर बनाया, जो मरीम नवाज साहबा की स्कीमें हैं ना, जो पॉलिसियाँ लेके आई, उनके कोऑर्डिनेटर बनाया। कहाँ कहाँ किस किस कोऑर्डिनेटर ने काम करना है और वाम को कैसे सहूलत देनी है। बहुत शुक्रिया, आपने गुफ्तगू सुनी। इनका यही कहना है कि जो बेहतरी है उसकी तरफ पंजाब जा रहा है और मज़ीद जो कारकर्दगी है वो बेहतर होगी। वेलकम बैक। प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं 2024 में हुकूमत की कारकर्दगी कैसी रही और अदारों की जो कारकर्दगी है वो कैसी रही। अवाम हमारे साथ मौजूद हैं, नौजवान भी हैं, उनसे बात करते हैं। भाईजान, क्या हाल है आपका? शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं। मैं बेहतरीन हूँ। आप मुझे ये बताएं कि 2024 कैसा गुजरा है आपका? 2024 अभी तक तो वैसे गुजरा नहीं है। गुजरा नहीं है? अभी तक तो गुजरा नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि अच्छा गुजरेगा। जैसे कि बाकी परफॉर्मेंस बाकी महीनों में अच्छा गुजरा है। अच्छा। ये है कि लास्ट भी अच्छा गुजरेगा। अच्छा, तो क्या लगता है आपको अदारों की कारकर्दगी बेहतर रही है? हुकूमत की कारकर्दगी कैसी लगी आपको? हाँ जी, अच्छी है। ये जो मैंने अभी देखा है कि ये हमें यानी कि हमारी ये मजदूर तबका है, उनको ये रेडियाँ दे रहे हैं। रेडियाँ दे रहे हैं? हाँ जी, फल लगाने के लिए, जैसे कि जो भी अपना बिजनेस करना है, बिजनेस करने के लिए ये काफ़ी अच्छा है। जैसे कि हमें तरक्की करनी चाहिए। तो मरीम नवाज से खुश है? जी, यहाँ से तो खुश हैं, जहाँ पे इन्होंने तरक्की दी है, ये रेडियाँ वगैरह दी हैं। यहाँ तो तक आपने रेडी ली है कोई? नहीं, रेडी ली ना, दोस्त ने ली है। अच्छा, तो आप भी लेना चाह रहे हैं? नहीं, मेरा अपना कारोबार है। अच्छा जी, मतलब दोस्त के लिए खुश है कि उन्हें कारोबार मिल गया? हाँ जी। अच्छा, और बस यही। मतलब आपको लग रहा है कि जो मरीम नवाज है वो पंजाब में बेहतर काम कर रही है? जी जी, बिल्कुल कर रही है। अब आगे देखें क्या होता है। और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अदनान अजहर। अदनान साहब, कैसा गुजरा आपका 2024? बस सही गुजरा है। सही गुजर गया? 2025 की उम्मीद है कि इंशाल्लाह अच्छा गुजरेगा। 2024 में कारकर्दगी कैसी रही पंजाब हुकूमत की और मुख्तलिफ अदारों की? इतनी ख़ास नहीं रही, बाकी देखते हैं अभी अगले नए साल में क्या करते हैं क्या नहीं। उम्मीद है कोई अच्छा? उम्मीद बहुत ज़्यादा। मरीम नवाज को अच्छा कर रही? कर तो रही है, लेकिन अल्लाह खैर करे, आगे भी कुछ मसाइल अच्छा बहुत कर दे। बहुत ज़्यादा। अच्छा,
तो आपको लगता है कि नून लीग की हुकूमत ये मसाइल हल करने में कामयाब हो जाएगी 5 साल? जी बिल्कुल, बिल्कुल होगी। हाँ जी, इंशाल्लाह होगी। भाईजान क्या हाल है आपका? जी अल्लाह का करम ठीक ठाक। अच्छा मुझे ये बताएं कि 2024 गुजर गया, आपको क्या लगता है कि पंजाब में कैसी हुकूमत जा रही? 2024 से पहले भी जो पंजाब के हालात थे वो 2024 में मुझे बदलते कुछ नहीं दिखाई दिए। और आज भी ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, बेरोज़गारी उसी तरह है। बल्कि मैं समझता हूँ कि पंजाब के जो 2 बड़े जो सेक्टर्स थे, एक ज़राअत, उस पर जो है वो हमला किया गया और उस पर ज़रूरी टैक्स लगा के किसानों को जो है वो दबाया गया। और दूसरा जो बड़ा सेक्टर है जो हमारी नौजवान नस्ल इस वक्त IT सेक्टर में है, उसमें इंटरनेट स्लो करके और जिस तरह मईशत की फट्टा बिठाने की कोशिश की जा रही है। मैं ये नहीं कहता कि इसमें बदनीयती शामिल है हुकूमत की, लेकिन शायद उनसे ये चीज़ें जो है वो मैनेज नहीं हो पा रही या उनको समझ नहीं आ पा रही कि हम जब अपनी नौजवान नस्ल को इंटरनेट स्लो देंगे तो उससे हमारी मईशत पर कितना बड़ा असर पड़ता है, कितने अरबों डॉलर्स की जो इन्वेस्टमेंट है वो हमारे मुल्क में आने से रहती है। इसी तरह जो हमारी रीढ़ की हड्डी है मईशत की वो ज़राअत है, और ज़राअत पे आज हम ज़रूरी टैक्स लगा के हम ये समझते हैं कि 2024 में अगर हम खुशहाल हो गए हैं तो ये एक दीवाने का ख्वाब है। इसके अलावा तो मुझे नहीं समझ आता। महंगाई की सूरत हाल को किधर देखते हैं? देखिए जी, महंगाई की सूरत हाल में जहाँ तक पेट्रोल की कीमतों का ताल्लुक है, जहाँ तक आम अजनास की कीमतों का ताल्लुक है, वो कुछ मुस्तहकम है। लेकिन बिजली की कीमतें चूँकि बढ़ती चली जाती हैं तो वो आम आवाम को तो उसी भाव पड़ जाता है जो कुछ है। हाँ, ये ज़रूर है कि मरीम नवाज़ साहिबा की हुकूमत की मैं एक तारीफ़ ज़रूर करूँगा कि जब से मरीम नवाज़ साहिबा की हुकूमत आई है, लाहौर में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बेहतर हुई है। लाहौर में कुछ जो मुकामात थे जहाँ पे आपको गंदगी नज़र आती थी, वो सफाई के हवाले से कुछ चीज़ें जो हैं वो बेहतर हुई हैं। तो जहाँ पे उनको क्रेडिट देना बनता है वहाँ तो ज़रूर दूंगा। लोगों से बातचीत जारी है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र। अच्छा मुझे ये बताएं कि 1 साल गुजर गया है 2024, हुकूमत की और अदारों की कारकर्दगी आपकी नज़र में कैसी है? जी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की कारकर्दगी पहले भी बेहतरीन थी, आज भी बेहतरीन है और आइंदा भी सबसे अच्छी मुस्लिम लीग नून की कारकर्दगी होगी। क्योंकि नवाज शरीफ वो वाहिद कायद है जिस पर पूरी कौम मुतफिक है। मुस्लिम लीग नून के तमाम कारकुन, तमाम अकाबरीन, तमाम ओहदेदार नवाज शरीफ पर अपनी जान कुर्बान करने के लिए हम वक्त तैयार रहते हैं। नवाज शरीफ इस्तेहकाम पाकिस्तान की अलामत है। नवाज शरीफ ने मोटरवे दिया, सी पैक दिया, खेत से मंडी तक उन्होंने सड़कें दी और मुल्क में अंडरपासिस का जाल बिछा दिया, गरीब को रोज़गार दिया, किसान को खुशहाल किया, मजदूर के लिए मजदूरी का सामान किया और पाकिस्तान के चारों सूबों में अब कारकर्दगी कैसे जा रही है? इस वक्त मरियम नवाज शरीफ साहबा जो है उनकी कारकर्दगी नंबर 1 पे है। पाकिस्तान की तारीख में वो मियाँ शहबाज शरीफ साहब का रिकॉर्ड तोड़ने जा रही हैं। वो मियाँ नवाज शरीफ साहब जो प्राइम शहबाज शरीफ से अच्छी है उनकी कारकर्दगी? बिल्कुल अच्छी है, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब उनको गाइड करते हैं, नवाज शरीफ साहब भी उनको गाइड करते हैं, इसलिए उनकी कारकर्दगी सबसे अच्छी जा रही है। आप देखें स्टूडेंट्स में, ताजरों में, भतीजी ने चाचा को काट दी है। भतीजी ने चाचा को तरक्की के लिहाज से बहुत आगे अपना मुकाम लेके चली गई है। पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी शहजाद सईद चीमा साहब ने हमें ज्वाइन किया है। चीमा साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। चीमा साहब 2024 गुजर गया है, कारकर्दगी कैसी रही पीपल्स पार्टी की और आपकी इत्तेहादी हुकूमत की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान आपने 2 सवालात किए। मैं इसमें सबसे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी की बात करूंगा। सबसे बड़ी, सबसे अहम माइलस्टोन जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 2024 में अचीव किया वो था 26वीं आईनी तरमीम, जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का बीबी की ख्वाहिश, और बीबी की ज़ाती ख्वाहिश नहीं, भुट्टो ख़ानदान के लिए नहीं, आवाम को अदालती खजल खराबी से बचाने के लिए जो बीबी का एक कंसर्न था कि एक ऐसी आईनी तरमीम हो कि आवाम को अदालती इस्लाहात की जाएँ कि जिससे उन्हें इंसाफ के तकाजे न सिर्फ पूरे हों बल्कि स्पीडीली पूरे हों, अदालतें उलझे ना आईनी मामलात में। तो मेरे चेयरमैन ने बड़ी हिम्मत के साथ ही प्लेड अ रोल ऑफ अ स्टेट्समैन कि जिसमें बाकी जमातों को साथ लेके, मौलाना को साथ लेके, हर जमात के साथ मुशावरत करके, एंगेज करके आईनी इस्लाहात की, जो कि एक बहुत बड़ा माइलस्टोन था। इसके अलावा सिंध में जहाँ पे हुकूमत है वहाँ पे थर कोल का बहुत आगे से ज़्यादा वसी पैमाने पे हो गया।
थर से मेन रेलवे लाइन की तरफ वो जौन सी एक ट्रैक लिंक शुरू हो गई, विंड एनर्जी शुरू हो गई। उसके अलावा रोज़ पीपल्स पार्टी दिखाने के लिए नहीं कि रोज़ का एक प्रोजेक्ट आ रहा है। अच्छा चीमा साहब, ये बताएं कि पंजाब में मरीम नवाज़ हुकूमत कर रही, तो आपको क्या लगता है कि उनकी 10 महीने की जो हुकूमत है उसमें उन्होंने क्या पाया है, क्या खोया? सर मैं बुनियादी तौर पे काश्तकार हूँ, उन्होंने मुझे तो मार दिया। अच्छा, मेरी तरफ से सर वो हर तरफ वो रोज़ अपनी इनकी मीडिया कैंपेन पे वो मैं अपनी टीम के रोज़ का एक प्रोडक्ट, रोज़ का एक प्रोजेक्ट आता रहे सर। मेरा चूल्हा ठंडा कर दिया, मेरी जनास की कीमतें ख़त्म हो गई, मेरे इनपुट्स डबल से ट्रिपल पे चले गए। तो सर पाकिस्तान में और ख़ास तौर पे पंजाब में जो आपकी 70% आबादी है वो काश्तकारी से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मुंसलिक है। तो आपने सर 70% आबादी को तो आपने दफन कर दिया। तो इसलिए मेरे नज़दीक उनकी कारकर्दगी कोई कारकर्दगी नहीं। आप उनके साथ हैं, आप जब वो अगर आप ना हो तो उनकी हुकूमत मुश्किल में पड़ सकती है, तो आप क्यों नहीं उनके खिलाफ एहतजाज करते? सर हम एहतजाज का लफ्ज़ हम अपने कंसर्न्स देते हैं, बावाज़े बुलंद देते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेंट्रल पंजाब ये आपको आपकी आला क़यादत करने नहीं देती? नहीं सर, मेरी आला क़यादत कौन सा इशू है जिस पे मेरी आला क़यादत नहीं बोलती? कोई एक इशू आप बताएं। साथ है, वफाक में बिल्कुल साथ। सर ना वोट देना, जमहूरियत के तकाजे पूरे करना, पार्लिमान की बालादस्ती और मजबूती और 5 साल की मुद्दत पूरी कराना और आइन को मजबूत करना और किसी और बैरूनी दखल अंदाजी से बचाना, इनका साथ नहीं है। अच्छा, इस जमात का साथ नहीं है, जमहूरियत का साथ है, पार्लिमान का साथ है, आइन का साथ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी देती रही, देती रहेगी। हमारी कुर्बानी हो रही है, हमें भी पता है हमारी कुर्बानी हो रही है। कैसे? सर इसलिए हो रही है कि हम जो करना चाहते हैं इन्हें बताते हैं, वो होता नहीं। अच्छा, हम अपना कुछ नहीं करना चाहते, हम आवाम क्या करना चाहते हैं, हम बुनियादी इश्यूज पे बात करना चाहते हैं, बुनियादी इश्यूज पे कंसेंसस करके किसी नतीजे पे पहुंचना चाहते हैं, जो कि इनकी तरजीहात और हमारी तरजीहात में बहुत फ़र्क है। तो जब वो नहीं हो रही है तो हमें हमारा नज़रिया, हमारा वोटर, हमारा कारकुन, हमारी बेतहाशा वो पब्लिक जो आज डिप्राइव्ड है, बुनियादी इंसानी हकूक से डिप्राइव्ड है, लॉ एंड ऑर्डर से तंग है, रोटी रोज़ी रिस्क के मसाइल में फंसी हुई है, तनख्वाहों में इजाफे में फंसी हुई है, काश्तकार की अजनास की कीमतें नहीं लग रही हैं, उन सारी बातों में फिर लामौला हम लॉस में जाते हैं पोलिटिकली। हुकूमत से क्या मुतालबा करना चाहेंगे या क्या मशवरा देना चाहेंगे? सर हुकूमत से बुनियादी तौर पर हुकूमतें वज़ादारियों से चलती हैं, बड़ी साथियों के साथ चलती हैं, अपनी अपोजिशंस को इंगेज करके चलती हैं, मैं ना मानूं के साथ नहीं चलती हैं कि मैं मतलब आप मुझे खुश कर लें, मैं आपको खुश कर लूं। क्या ये हुकूमत है? और मुज़ाकरात तो कर तो रहे हैं पीटीआई। नहीं, मुज़ाकरात बराए मुज़ाकरात। अच्छा, मैं नहीं इस मुज़ाकरे को मानता। जिनसे कर रहे हैं वो भी कोई तारीखी हाट धर्म है, तारीखी हाट धर्म है। मतलब उन्होंने भी कसम उठाई है कि उन्होंने वो भी कहते हैं कि मैं होवा ते मुल्क होवे, तो मैं ना होवा ते मुल्क दी कोई लोड़ नहीं। ये क्या कहाँ फंस गए? एक वाहिद पीपल्स पार्टी है जो कहती है कि यार सारे हो मुल्क है, मुल्क की बका और सलामती इसके साथ है। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी दिया मेरी बीबी शहीद ने, चार्टर ऑफ इकॉनमी दिया सदर मोहतरम आसिफ अली ज़रदारी साहब ने। ये चार्टर 1-on-1 के चार्टर नहीं होते हैं, ये सब की मुशावरत, इदारे भी बिठाए जाएं, जितने स्टेक होल्डर्स आए, तमाम सियासी जमातें आए, भले उनका असेंबली में छोटा उजम है, तो बैठ के ये मुल्क तब निकलना है इसमें से, मुआशी दलदल से, दहशत गर्दी के अफरेद जिन से, क्लाइमेट के मसाइल से। ये ऐसे नहीं होना कि हम ये कर रहे हैं, हम ये हो रहा है, पिछली मुकदी नहीं तो अगला नवा प्रोजेक्ट दे देंगे, पिछले की किसी नसोरी नहीं होती। अच्छा, तो ये इस तरह से घर नहीं चलते। बहुत शुक्रिया चीमा साहब, आपने गुफ्तगू सुनी। इन्होंने जो बातें की हैं हुकूमत पे, हुकूमत को ये भी कहा है कि वो जिस तरह से हुकूमत कर रही है इस तरह से हुकूमतें नहीं होती, जो आवाम की बेहतरी है उसके लिए जो काम है वो करना पड़ेगा। में हम बात कर रहे हैं पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से और अदारों की क्या करदगी रही है। हमें ज्वाइन किया साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान राजा परवेज़ अशरफ ने। राजा साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अब मुझे ये बताइएगा कि 2024 गुजर गया है तो क्या लगता है कैसा रहा?
देखिए 2024 में बड़े चैलेंजेस दरपेश थे पाकिस्तान को। पाकिस्तान एक मुश्किल हालात में से गुजरा, लेकिन खुशाइंद बात यह है कि मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत ने अपनी भरपूर कोशिश की और मईशत को संभाला देने की कोशिश की। और आपने देखा होगा कि उसमें महंगाई का तनासब नीचे आया, बेहतर इंडिकेटर सामने आए। और अभी भी मैं समझता हूँ कि मुश्किल हालात हैं, लेकिन अगर इसी रिजॉल्व के साथ काम किया जाए, इसी जज्बे के साथ किया जाए कि ये हमारा मुल्क है और इसकी आवाम की बेहतरी के लिए हमने काम करना है, तो मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान बड़ी रिजिलियंट कौम है, बड़ी बहादुर कौम है, बड़ी सब्र वाली कौम है। हम इस मुश्किल हालात से निकल जाएंगे। पंजाब हुकूमत में मरीम नवाज हुकूमत कर रही हैं और उनकी कारकर्दगी आपको कैसी लगी? मैं समझता हूँ कि मरीम नवाज साहब पहली खातून वज़ीर आला हैं पंजाब की, और मैं उनकी कारकर्दगी को बड़ा अच्छे अंदाज से देखता हूँ कि वो बड़ी मेहनत कर रही हैं। उन्होंने बड़े अच्छे इनिशिएटिव लिए हैं, उन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर में भी इनिशिएटिव लिए हैं, सोशल सेक्टर में भी उन्होंने लिए हैं, हेल्थ सेक्टर जिस तरह वो मैं आपके भी इल्म में है ये बात। तो ये जो इनिशिएटिव लेने हैं और कारकर्दगी बेहतर बनाना है, मेरिट को ठीक करना है, एजुकेशन को ठीक करना है, ये कोई एक दिन या एक महीने में नहीं हो जाता, लेकिन उनका जज्बा और उनकी मेहनत देखकर मुझे अंदाज़ा है कि इंशाअल्लाह ताला बेहतरी आएगी। अदारों को कैसे देखती हैं? 2024 गुजर गया है और अदारों की कारकर्दगी आपके सामने है, तो क्या कहना चाहेंगे? इदारे जो हैं वो हुकूमत के ही ताबे होते हैं, कोई इंडिपेंडेंट तो कोई इदारा नहीं होता। लेकिन एक बात मैं यहाँ वाज़िया कर दूँ कि अपने ही इदारों पर तनकीद करना जो है ये मुल्क दुश्मनी है। ख़ास तौर पर कौमी सलामती के इदारों को जो है वो तनकीद का निशाना बनाना, उनकी तज़हीक करना, उनको कमज़ोर करना, तो यही तुम्हारा दुश्मन चाहते हैं। अच्छा, तो कभी भी आप कुछ भी हो जाए, अपने इदारों को निशाने पे रखना जो है वो तो मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ। राजा परवेज़ अशरफ की गुफ्तगू आपने सुनी, उनका यही कहना है कि जो मुल्क है वो तरक्की की जन्म जा रहा है। प्रोग्राम में आज के लिए इतना ही। रब रख।